अव्वल अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजाए, कौन भले कौन मंदे। जय गुरु जी। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का एक ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगी, और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगी। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्ण आभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह कभी मत सोचिए कि अब उनसे आपकी भेंट नहीं होगी। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे। कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कह गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें अपने स्व को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के दो अक्षर गु अंधकार का प्राय है और रू प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्याय की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु ना तो वह मार्ग है, ना ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहाँ तक पहुँचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश है। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। गुरु उस परम अनंत प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक से अधिकांश जन समूह परिचित है। इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत, विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्मा या ब्राह्मण ना होकर वृहत ब्राह्मण है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी बंद नहीं होता और गुरु उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है। इसीलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख हैं। वह ही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक है। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ है। गुरुजी तो भक्त के दर्पण को समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है।
शेष तो वहाँ तक पहुँचने के लिए निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरुजी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय